ये रही सुंबल। अभी अभी मुझे टाइम पे हुआ ना सब। अस्सलाम वालेकुम, सुंबल मानूर के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद है आप लोग का रोज़ा आज का अच्छा जा रहा होगा। और अभी जो है 4:30 हो रहे हैं। अभी बस हम लोग थोड़ी देर पहले उठे थे, हमने तहज्जुद वगैरह पढ़ी माशाल्लाह। तो अभी बस सहरी की तैयारी हो रही है और फिर उसके बाद ही हमारा पूरा दिन शुरू होगा। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। और वंस अगेन आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आप लोग भी इस महीने इबादत कीजिएगा, बहुत बरकतों वाला महीना है। ठीक है, इबादत तो पूरे साल करनी है, बहुत बरकतों वाला महीना है। इसमें आप लोगों ने बहुत बहुत सारी दुआएं करनी है, और जब दुआएं करें तो उसमें हमें भी याद रखें, और हम लोग आप लोग के लिए भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है सहरी की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारे घर में ऑलमोस्ट हर रोज़ मतलब सहरी में माशाल्लाह से पराठे बनते हैं, और बड़े कड़क मज़ेदार। और यहाँ पर बन रही है चाय, जो कि हर देसी घराने में लाजमी होती है। मैं खुद चाय पीने की इतनी शौकीन बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन सहरी के टाइम पे ये अच्छी लगती है। एक दो घूंट बनता ले ही लेता है। और ये मज़ेदार कड़क से पराठे बनाती हैं मेरी मम्मा माशाल्लाह। और दूसरी जगह लकड़ियों पर गर्म हो रहा है सालन, जो कि चिकन का सालन था। ये एक रात मतलब पिछले दिन बनाया था रात को सहरी के लिए, इसे बस आज लकड़ियों पर जलाकर गर्म किया जा रहा है सहरी के लिए। और यहाँ पर लकड़ियों का ये फ़ायदा है ना कि जैसे आप सिलेंडर वाला चूल्हा अलग होता है, ये वाला चूल्हा अलग, तो आप दो जगह दो सालन दो खाने एक साथ बना सकते हो। मुझे जो टाइम है अभी 5 बजे है मतलब, लेकिन अभी तक सूरज नहीं निकला है। मतलब यहाँ 5 बजे सूरज नहीं निकलता, शायद गर्मियों में निकले। और यहाँ पर हमने सहरी कर ली और सहरी का टाइम हो गया ख़त्म। और यहाँ पर ठंड इतनी है मतलब रमज़ान में भी कि आपको आग के पास बैठना पड़ता है, आग सेकनी पड़ती है, वरना आपकी अच्छी खासी कुल्फ़ी बन जाती है। हमने अपनी इफ्तारी कर ली है, अज़ानें हो रही हैं। ओ इफ्तारी इफ्तारी सहरी, मेरे अल्लाह सहरी कर लिया। तो अभी सुंबल जो है वो बिल्लियों के लिए जो है उनका खाना बना रही है। आप लोग सोचोगे आप लोग कैट फूड क्यों नहीं देते, तो उसका एक रीज़न है। कैट फूड से उनके किडनीज़ में बहुत असर हुआ है। बहुत, हमारा एक बिल्ला फोत हो गया था, तो इस वजह से अब हम ये जो है इनको देते हैं। इसकी वजह से माशाल्लाह से इनकी सेहत अच्छी है और ये आराम से वो खा लेते हैं। तो ये इसके साथ अंडे बनेंगे, अंडे और मिक्स करके ये रही सुंबल। हाँ, सुबह सुबह क्योंकि अगर मैं नहीं देती पका के तो वो बिल्ला मुझे शहीद कर देता। एक बिल्ला बहुत ऊंचा चीखता है, इतना बोलता है, उसको खाना नहीं उसकी दो। एज ज्यादा है शायद, इसलिए उसको भूख लगती है। हाँ चलो, मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। ठीक है, तुम जाओ, फिर हो मैं भी गई है आता हूँ। फजर। ओके चलो जी, नमाज़ पढ़ने चले। फिर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने अपने थोड़े बहुत जो काम थे वो निपटाए, और उसके बाद हमने इबादत की। उसके बाद हमने सोचा थोड़ी देर सो जाते हैं। सुबह बखैर, फिर हमारी आँख खुली 10 बजे, और मैं रिकमेंड नहीं करती फजर के बाद सोना। हमारी सुबह हो चुकी है, और सुबह उसके साथ ही बर्तन, ड्यूटी, चाहे रोजे हो चाहे रोजे ना हो, ड्यूटी तो आपने करनी है। कमेंट सेक्शन में बताना किस किस ने रोज़ा रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रखा है। आप बताना आपने रखा है या नहीं। बस घिसते रहो तवे को, घिसते रहो आसानी से। यहाँ थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड है, लेकिन साथ में धूप इतनी तेज़ लगती है, इतनी तेज़। हाँ, कि आप बैठ नहीं सकते, इतनी तेज होती है। कि जब तक आप बैठ ही नहीं सकते इस धूप में। आज अपने आप को बाहर कर रही है, कितनी शानदार धूप लगी हुई है। हाँ, जो ये रही धूप, देख रहे हो कितनी तेज़ लगी हुई है। और ये आते पहुंच जाती है, शुरू शुरू में पहुंच जाती है। नो 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 नो। अभी जो है वो टाइम मेरे ख्याल से 12 हो रहे हैं, तो ये 12 बजे का
सारा सीन है, थोड़ी थोड़ी गर्मी वाली फीलिंग भी आ रही है यहाँ से। वहाँ से वो जा रहा है धूप में बैठने, शायद इसको ठंड लग गई है। ये जो है ये पापा कल लाए थे, बहुत सारी लकड़ियाँ, लेकिन इनमें आपको एक बताती हूँ, इनमें एक बहुत बड़ी लकड़ी थी जिसके अंदर वो सारवड़ जो होती है वो उतनी सारी थी, वो हमने फेंकी। फिर जब मैं पीछे वाले एरिया में धूप लगाने गई और बर्तन चेक करने जो हमने पिछले दिनों बनाए थे वो सूख चुके थे, लेकिन उनको बहुत बुरे तरीके से तोड़ दिया था और काफ़ी चीज़ इसमें से टूटी हुई पड़ी हुई थी बच्ची ने। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, इसको दोबारा से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मैंने जो आपको जोड़ने का तरीका यही है मेरे ख्याल से, मतलब आप इसमें पानी लो, पानी से इसको दोबारा से गीली मिट्टी को इसके साथ अटैच करो, वही बस मैंने सब कुछ किया। सूजी, हेलो सूजी, सूजी बेबी, इतनी तेज धूप लगी हुई है। सूजी, हाँ जी सूजी, सूजी जी। अभी जो हम कुरान पढ़ रहे हैं, सुमल उधर पढ़ रही है और मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। मुझे लाजमी बताना आप लोग कुरान ख़त्म करते हो रमज़ान में या नहीं। और एक जो मज़ा है ना, मतलब कुरान पढ़ना, सामने धूप लगी हो और ऐसा नेचर हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून फ़ील होता है। और कुरान पढ़ के तो वैसे भी आपको बहुत सुकून फ़ील होता है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ आप लोग भी पढ़ा करें। इफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है और सबसे पहले बन रहे हैं समोसे, और वो भी आलू वाले। तो उसके लिए आलू बॉईल कर लिए थे उसकी फिलिंग के लिए। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं जो कि मैं ऐड करना भूल गई थी, मेरे जहन में नहीं रहा। और इसके साथ यहाँ पर है पकौड़ों का बैटर बन चुका है जिसके पकोड़े बनेंगे। और ये रहे समोसों की पट्टी के लिए मैदा, और यहाँ पर समोसों की पट्टी बनाई जा रही थी, लेकिन हम शेप बनाना ना उसका भूल गए थे, तो काफ़ी मिस्टेक्स कर रहे थे बार बार। अभी जो है सुंबल ट्राई मारी है समोसे बनाने की। आज से 4 साल पहले बनाए थे। उसके बाद आप बना रही हो? मेरे अल्लाह, ये मुझे आज रोज़ा लग रहा है, क्या मुझे भूख लगी है। वाह, तूने सहरी में कुछ खाया नहीं है ना कभी? वेजिटेरियन लोगों के लिए ऐसा ही होता है। सही बात है। सही किए। हाँ, और यहाँ फ्रूट कटिंग हो रही है ले जाने के लिए। यहाँ तले जा रहे हैं प्यारे प्यारे मज़ेदार से पकोड़े, मम्मी बहुत मज़े के बनाती हैं माशाल्लाह। और इसके बाद जो है हमारी ठीक 10 मिनट बाद जो हमारी इफ्तारी हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा हमारा बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और इफ्तारी की वीडियो वगैरह मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि वो मुझे अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ कैमरे में इतना कुछ खाते हुए दिखाने को। मानूर क्या कर रही है? बर्तन धो रही। आटे के लिए खाली एक बर्तन। नहीं, आटे के लिए बर्तन धो रही है और मैं बना रही हूँ रोटियाँ जो बाहर डॉग्स हैं उनके लिए। यहाँ पे मैंने 2 बना ली हैं। यहाँ पर मैं गूंद रही हूँ अब आटा, क्योंकि रोटियाँ मैं बना चुकी हूँ, दूध बॉईल कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा जब तक आटा गूंद के फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। ईशा की नमाज़ पढ़ के हम बैठ गए हैं और इस बड़े कमरे में आके बैठे हुए अकेले, खामोशी। सोच रहे अब क्या करें, कुछ अब सोना ही है, तो व्लॉग भी हम इधर ही एंड करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं जो हम करें। सबसे पहले तो ये है कि क्या बड़ी सीरियस होके मैं बोल रही हूँ, क्या बोलना चाह रही थी? ओह माय गॉड, यहाँ आके पता नहीं ऐसे लगता है हमारे, वेरी तुमने नाइस गौर किया? मेमोरी। हाँ, याद अब memories। भूलने लग गए। ये मुझे आप बताओ, क्या हाँ। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप लोग गाँव जाओ वहाँ जाके आपकी याददाश्त कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है? ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है? हाँ, ऐसा लगता है कोई बात करने लगे हैं भूल गए। हाँ, बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा। बहुत अच्छा हमारा माशाल्लाह। मतलब कश्मीर में पहला रोज़ा था तो बड़ा मज़ा आया। और सर्दी भी है, बहुत मज़ा सर्दी आया। भी है तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप लोग का भी रोज़ा अच्छा गुजरा होगा और आप लोगों ने अच्छी इफ्तारी की होगी। और इंशाल्लाह पूरा रमज़ान मेरी दुआ है सबके रोज़े अच्छे गुजरें और सबके लिए बहुत बरकत वाला महीना हो। आमीन। आगे आने वाले जो महीने वो भी बरकत वाले ही हों। तो आप लोग भी खूब कोशिश करें, इस महीने इबादत करें और जितना हो सके दुआ मांगें
अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए, सब मुसलमानों के लिए और सब बेबस लोगों के लिए। और प्लीज़ जानवरों को भी अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि उन मज़लूमों की दुआ के बेशक लिए कोई दुआ करने वाला नहीं होता है। वो हमारे मोहताज है। वो हमारे मोहताज है। और कोशिश किया करें जितना हो सके जानवरों में सदका दें, इंसानों में सदका दें। इस महीने हर चीज़ की आपको डबल नेकी जो है ना मिलेगी, डबल स्वाब मिलेगा। हर नेकी का, सॉरी, हर नेकी का डबल स्वाब मिलेगा। तो जितना हो सके इतनी नेकियां करें, और हमें भी दुआओं में याद रखें। रखें। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।